गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैंने आपको पाइथन की क्लासेस और HTML5 जो कि हमारे ओ लेवल के नए सिलेबस का उसी के अकॉर्डिंग है, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बचे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और अब मैंने CSS3 शुरू कर दिया है, यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि HTML को डेकोरेट करने में, चाहे वो कोई भी वर्जन हो, उसको डेकोरेट करने में यूज होती है, या कह सकते हैं उसको सजावट करने में यूज होती है। तो CSS का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है HTML फाइल के साथ। बिना HTML फाइल के CSS कोई यूज नहीं रह जाता है। तो CSS 3 प्रकार के होते हैं। लेटेस्ट वर्जन जो CSS3 है वो 3 प्रकार का होता है। उसका मैंने आपको एक वर्ड में चार्ट बना रखा है और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं 7897254007। तो ये मेरा चैटिंग नंबर है। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS3, यानी CSS3 का उपयोग कहाँ इसे लगाया जाता है, ये हेडिंग है। तो सबसे पहला होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS आप हमेशा, सपोज कोई HTML पेज है तो उसमें कोई आपने बॉडी के अंदर कोई H1 हेडिंग ली है, तो हेडिंग टैग में आप स्टाइल लिख करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर रेड, बैकग्राउंड कलर येलो और सबके हर प्रॉपर्टी के साथ साथ इसको कहते हैं स्टाइल टैग, सॉरी सिंपली स्टाइल कहेंगे। और स्टाइल टैग के बारे में मैं अभी बताऊंगा। अब ये इसको कहते हैं कलर रेड को प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड कलर येलो इसको भी प्रॉपर्टी कहेंगे। और इसके बीच में आपने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने लिखा IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय और उसके बाद /H1, मतलब फर्स्ट हेडिंग को क्लोज कर दिया, तो ये बॉडी में लगेगा CSS। इसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है इन पेज CSS। इसे हम लोग इंटरनल CSS के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक चीज़ और है, इन पेज CSS और एक्सटर्नल CSS दोनों ही हेड सेक्शन के अंदर लगेंगे। तो इन पेज CSS में हेड के अंदर स्टाइल टैग रखा और H1 हमने सेलेक्टर लिया, सॉरी ID लिया, H1 ID लिया। H1 ID में जो प्रॉपर्टीज़, यानी H1 यानी हेडिंग, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हमें लगानी है वो हमने मिडिल ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करके लगा दिया। और स्टाइल टैग को क्लोज करके /H करके हमने इन पेज स्टाइल टैग को देख लिया। ऐसे ही क्लोज होता है। इसके आगे /H के बाद बॉडी का सेक्शन शुरू होता है, वो सब सिंटैक्स मैंने आपको बताया HTML5 में। इसके बाद एक्सटर्नल CSS, और ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला CSS का तरीका है। तो इसको भी, इसमें भी स्टाइल टैग का उपयोग किया जाता है। स्टाइल टैग का उपयोग नहीं, इसमें CSS की एक फाइल बना करके उसको हेड सेक्शन के अंतर्गत क्रिएट करते हैं और फिर उसे सेव कर देते हैं .css एक्सटेंशन लगा करके। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ CSS कैसे कैसे और कितने प्रकार के यूज में आते हैं। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल दूंगा प्रैक्टिकल करके। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नल CSS और इन पेज CSS दोनों ही हेड सेक्शन के अंदर लगते हैं, जबकि इनलाइन CSS जो होता है वह सिंपली बॉडी के अंदर एक लाइन, टेक्स्ट की एक लाइन और उसके टैग से, जो जिस टैग से गिरी हुई है उस टैग में लगाया जाता है इनलाइन CSS। स्टाइल इज इक्वल टू समथिंग समथिंग प्रॉपर्टी लिख करके, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको CSS की उसमें लगानी है। CSS की प्रॉपर्टीज़ भी अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा धीरे धीरे करके। तो आज ये सेकंड क्लास इतना काफ़ी है। इसके साथ ही आज की क्लास को यहीं पर सीमित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, कल मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको CSS के, इन तीनों CSS के एग्जाम्पल दिखाऊँगा। और दोस्तों, आप लोगों को कोई भी चीज़ क्लेरिफाई करनी हो तो आप मुझसे 7897254607 पर चैट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, 7897254607। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप कभी भी इस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं।
तो थैंक्स दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।